अगली खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामगढ़ विषधारी का टाइगर कंजर्वेशन प्लान तैयार है। अगले सप्ताह राज्य सरकार को किया जाएगा प्रेषित। इस प्लान को राज्य सरकार की मंजूरी के बाद NTCA को भेजा जाएगा। ये प्लान रणथंभौर सरिस्का के बाद अब रामगढ़ विषधारी को टाइगर नर्सरी के तौर पर विकसित करेंगे। पिछले दिनों मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय ने किया रामगढ़ विषधारी का दौरा भी। जल्दी ही यहाँ एक हर्बीवोर एनक्लोजर का भी निर्माण शुरू होगा। T114 का नरशावक भी किया जाएगा। विषधारी में रिवाइल्ड सरिस्का का बाघ ST 23-3 भी लाया जाएगा। रामगढ़ विषधारी में वर्तमान में है एक बाघ, 2 बाघिन और 3 शावक। मुकुंदरा में भी बाघ पुनर्वास को लेकर वन विभाग गंभीर है। T114 की मादा शावक को मुकुंदरा में किया जाएगा रिवाइल्ड। ज्यादा जानकारी खबर पर एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी देंगे। निर्मल जी बताइएगा। देखिए, बहुत बड़ी खबर इस मायने में है क्योंकि रामगढ़ विषधारी को प्रदेश का सबसे वाइब्रेंट टाइगर रिजर्व के तौर पर देखा जा रहा है और कह रहे हैं कि भविष्य में उसको, जिस तरह की वन विभाग की योजना है कि भविष्य में उसको टाइगर नर्सरी के तौर पर तैयार किया जाएगा। जी। पिछले 3 दिन तक लगातार जो मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक है पवन उपाध्याय और उनके साथ NTCA के HS नेगी ने दौरा किया। रामगढ़ विषधारी पे खास फोकस रहा। मुकुंदरा भी हो गए। उन्होंने देखा कि किस तरह के हालात है वहाँ, टाइगर हैबिटेट किस तौर पर वहाँ पर विकसित किया जा सकता है, किस तरह की संभावना है। खास बात यह है कि अभी रामगढ़ विषधारी का जो है जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है वो तैयार कर लिया गया। उसको जल्द ही राज्य सरकार को अगले सप्ताह में भेज दिया जाएगा और उसके बाद NTCA की मंजूरी के लिए भी इस प्लान को भेजा जाएगा। और उसके बाद लगातार कोशिश होगी कि रामगढ़ विषधारी के अंदर न केवल जो MP से जो बाघ आने हैं उनको वहां पर 2 बाघ वहां पर दिए जाएं, उसके अलावा जो T114 का जो नर शावक है उसको वहां भेजा जा रहा है। रामगढ़ विषधारी में उसकी डिवाइडिंग की जाएगी कोटा के अबेड़ा से निकाल कर। और सरिस्का का जो ST 2303 है उसको भी ट्रैंकुलाइज कर, जो अभी हरियाणा में घूम रहा है कोट कासिम के आसपास, उसको देखा गया बगाना में। अगर वो वहां ट्रैंकुलाइज होता है तो उसको भी रामगढ़ विषधारी भेजा जाएगा। रामगढ़ विषधारी में फिलहाल 6 बाघ है, जिसमें 1 बाघ, 2 बाघिन और 3 शावक हैं। तो माना यह जा रहा है कि रामगढ़ विषधारी को लेकर के पूरा फोकस है वन विभाग का, क्योंकि जिस तरह से रणथंभौर एग्जॉस्टिंग पोजीशन पे वहाँ 73 से ज्यादा बाघ हैं। सरिस्का में बाघों की संख्या 43 हो चुकी है। तो ऐसे में एक ये दोनों जो टाइगर रिजर्व है वहाँ जितने बाघों की जो संख्या होनी चाहिए पर्याप्त वहां तक पहुंच चुकी है। ऐसे में संभावना अब सबसे ज्यादा रामगढ़ विषधारी को लेकर के मुकुंदरा में पुनर्वास की कोशिश की जा रही है डिपार्टमेंट के द्वारा। वहां भी जो T114 की जो मादा शावक है उसको मुकुंदरा भेजा जाएगा। जो दूसरे राज्यों से जो इंटरस्टेट ट्रांसलोकेशन होगा उसमें भी कुछ बाघ बाघिन जो है मुकुंदरा भेजे जाएंगे। लेकिन खास बात यह है कि इधर वन विहार की बात करते हैं हम, धौलपुर करौली जो टाइगर रिजर्व है उसको विकसित करने की योजना, और जल्दी कुंभलगढ़ भी एक छठे टाइगर रिजर्व के तौर पर अधिसूचित हो जाएगा। तो जो प्रदेश के अंदर बाघों की संख्या लगातार जिस तरह से बढ़ी है दीपिका, जो अभी संख्या 133 के आसपास है वाइल्ड के अंदर, तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भविष्य में जरूरत पड़ेगी कि एक वृहद कॉरिडोर बनाया जाए धौलपुर से लेकर कुंभलगढ़ तक, जिसमें बाघ स्वच्छंद विचरण भी कर सकें, उनमें आपस में उनकी संख्या का संतुलन भी रहे। क्योंकि माना यह जाता है कि किसी भी टाइगर रिजर्व में 20 से ज्यादा नर बाघ नहीं होने चाहिए, लेकिन रणथंभौर में स्थितियां विपरीत हैं, वहाँ 28 से ज्यादा नर बाघ हैं। ऐसे में उनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति रहती है, एक दूसरे को पुश करते हैं तो रिहायशी क्षेत्र में जाते हैं, वहां ज्यादा खतरा हो जाता है। तो इन सब खतरों को टालने के लिए, नया ग्रासलैंड विकसित करने के लिए, हैबिटेट इंप्रूवमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि जो मादा जो शावक हैं जो अभी जो डिलीवर किया गया उनको इस तरह से संतुलित तरीके से उनका वितरण किया जाए ताकि हर टाइगर रिजर्व के अंदर बाघों की संख्या भी बढ़े, नर मादा का संतुलन भी बना रहे और पैराफेरी पे जो नर बाघ घूम रहे हैं उनकी संख्या भी कम हो। तो निश्चित तौर पर तमाम जो प्रयास है, जो संजय शर्मा जो मंत्री हैं वन विभाग के, वो लगातार इस तरफ से प्रयास कर रहे हैं। इधर मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पवन उपाध्याय लगातार इस बात के प्रयास कर रहे हैं। तो माना यह जा रहा है कि रामगढ़ विषधारी भविष्य का टाइगर रिजर्व के तौर पर उसको देखा जा रहा है और राजस्थान के सबसे वाइब्रेंट टाइगर रिजर्व के तौर पर वो उभरेगा निश्चित तौर पर, क्योंकि वहाँ के जो DFO है संजीव शर्मा और उनकी टीम भी लगातार इस तरह के काम कर रही है। बिल्कुल, वाकई में सराहनीय प्रयास हैं जो किए जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया निर्मल जी पूरी जानकारी के लिए, इस बातचीत